अमित, आपके पास मैं आती हूँ। जब तक पैसा शामिल ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट में समझ में नहीं आता कि बेसिकली डिफरेंस है कहाँ से। तो मैं चाहूंगी कि आप एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझाइए। मान लीजिए 5,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हैं डायरेक्ट के थ्रू और रेगुलर के थ्रू, तो इन दोनों में डिफरेंस लॉन्ग टर्म में कैसे दिखेगा, ये आप समझाइए। देखिए, अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर प्लान में, और अगर वो रेगुलर प्लान आपको 11% का रिटर्न दे रहा है, और वही 5,000 रुपए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने 10 साल के लिए डायरेक्ट प्लान में, और वो अगर आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, तो 10 साल में जो भी पैसा आप एक्यूमुलेट करेंगे उसमें 60 से 70 हज़ार रुपए या 60 से 80 हज़ार रुपए आप ज्यादा बना लेंगे डायरेक्ट प्लान की इन्वेस्टमेंट में। लेकिन हम सिर्फ 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, मतलब 60 हज़ार रुपए साल का, मतलब 6 लाख रुपए 10 साल का। जब आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, 5,000 को 50,000 कर देते हैं और 10 साल के लिए कर देते हैं, तो ये 6 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, ये 60 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगर आप स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे फंड्स में पैसा लगाएंगे, जहां पे आपने पिछले 10 साल का या 7 साल का रिटर्न अगर 17-18% देखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी वो उतना ही देगा। तो आप मैथमेटिकली अगर एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इन डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के रिटर्न के डिफरेंस में 1 से 1.25% ज्यादा रिटर्न मिला है डायरेक्ट प्लान में, जिससे आपकी 50,000 रुपए की एसआईपी 10 साल के लिए 10 से 11 लाख रुपए ज्यादा पैसा कमा के दे रही है ओवर रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में डेफिनेटली आप ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, ज्यादा पैसा बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर बिहेवियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल गाइडेंस, ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से सोच समझ के ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको रेगुलर प्लान का सहारा लेना है या डायरेक्ट प्लान का सहारा लेना है अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में।